आज मैं उस दिन पर बात कर रहा हूँ जो हमारे युवाओं को प्रभावित करता है। ये अच्छा भी बहुत है और बात है खेल की। जब हम बचपन में खेलते कूदते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो खेलना भी चाहिए। सभी खेल बहुत अच्छे हैं। जब लग हम खेलेंगे नहीं तब लग हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और शरीर स्वस्थ रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, यानी पहला लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए खेलना तो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ का लाभ है तो उसका घाटा भी होता है, हानि भी होती है। तो आज मैं खेल के उस हानि के पक्ष को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे हमारा युवा आज का प्रभावित है और उसके जीवन भी प्रभावित है। उसके जीवन के साथ साथ उसके परिवार भी प्रभावित होता है, आगे चलकर रिश्ते भी प्रभावित होते हैं, और इस प्रभाव से हमारे देश पर भी। मैं भी बचपन में क्रिकेट खेलता था, और जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वो कल्पनाएं तो बना ही लेते हैं कि हम आगे चलकर ऐसा खेलेंगे, यहाँ तक इंडिया टीम तक पहुंच जाएंगे, ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं। मेरे सामने भी, मैं क्लास 8 में पढ़ता था, तो मेरे सामने एक समस्या आई कि मैं क्रिकेट तो खेलता था। अब क्रिकेट खेलने के बाद जब भी मैं आता तो बहुत देर तक वो खेल की ही बातें चलती रहती थी, और पढ़ाई भी करता था। तो हमारे मन ने कहा कि अब दोनों में एक ही रह पाएगा, या तो क्रिकेट खेल पाओगे या तो पढ़ पाओगे, इसमें से एक तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं क्रिकेट खेलता रहा तो कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, क्या संभावना है कि इंडिया टीम तक पहुँच पाऊँगा। तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है, समय की भी ज़रूरत होती है, और संभावना ये होती है ना का सिलेक्शन। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं क्रिकेट खेलना ही छोड़ूंगा, और मैंने ऐसा किया। मेरा फैसला ठीक था। वैसे ही आजकल के बच्चे हैं कि क्रिकेट खेलते तो हैं, लेकिन वो कल्पनाएं बना लेते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या हकीकत में वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे? क्या संभावनाएं हैं? अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो कहेंगे नहीं नहीं पहुँच सकते हैं, ये है वो है। देखो, खेल जब लग आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करता है तब लग तो फायदेमंद है। अगर आपने खेल से व्यवसाय को जोड़ दिया, यानी पैसे कमाने का जरिया आपने जैसे बना लिया, उसका फ़र्क पड़ने लगता है। बहुत से बच्चे हैं जो क्रिकेट में खेलते रहते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां तो आएंगी ही ना, और जब परिवार की जिम्मेदारियां आएंगी उसके लिए धन की ज़रूरत होगी। अब आपको क्रिकेट में इतना तो धन अभी मिल नहीं जाएगा, इंटरनेशनल लेवल के तो आप इतनी आसानी से बन नहीं जाओगे। तो फिर समस्या से जूझना पड़ेगा। तो धन तो बहुत ज़रूरी है परिवार के लिए, संसाधन के लिए, जीवन जीने के लिए। तो इसका फ़र्क पड़ता है। तो आप सोच समझ के लक्ष्य बनाइए खेल से रुपए कमाने के लिए। और अब तो सट्टा बाज़ार आ गया, अब बच्चे उसमें भी विलीन रहते हैं, मिले रहते हैं, खेलते रहते हैं, ये सट्टा लगा लेना, वो सट्टा लगा लेना। आखिरकार पैसे कहाँ से लाते हैं? जब सही से नहीं मिलेगा तो गलत तरीके से लाएंगे। तो ये एक हिसाब का तो जुआ हो गया, और जुआ में हारना और जीतना लगा रहता है, फ़ायदे कम होते हैं, रुपए अधिक जाते हैं। तो आजकल जो युवा पीढ़ी है इसमें भी परेशान है, उसका प्रभाव सीधा सीधा उनके परिवार पर पड़ता है। जीवन
एक चीज़ से नहीं जिया जाता है, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। परिवार की ज़िम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं होता है, अर्थात सभी रिश्तों को निभाना इतना आसान नहीं है, बहुत समस्याएँ आती हैं। अब बात क्रिकेट की हो गई, और भी खेल ऐसे हैं, जुआ वगैरह हैं जो खेलते हैं। बच्चा जुआ खेलना सीख जाता है और नशा सीख गया तो फिर तो उस घर का तो सत्यानाश ही होता है। हम पहले भी नशा के विषय में बता चुके हैं। नशा करने से आर्थिक तंगी आती है, जुआ खेलने से तो उससे भी ज़्यादा आती है। नशा करने से शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर पूरा परिवार परेशान रहता है। सबसे ज़्यादा पत्नी परेशान होती है कि पति नहीं रहेगा तो क्या होगा। उसके सामने सामाजिक समस्याएं और कठिन हो जाती हैं। खेलना अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप पैसे कमाने का प्रयास करने लगोगे तो वही खेल आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। फिलहाल कोई भी टारगेट आप निश्चित करिए तो उसे कल्पनाएं और वास्तविकता में तौल जरूर लीजिए कि क्या वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ज़रा सा भी डाउट हो तो धन कमाने का कोई और अच्छा सा हुनर सीख लीजिए, क्योंकि हुनर तो सीखना ही पड़ेगा आपको। जीवन जीने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, कब तक कोई बैठाल के आपको खिलाएगा। तो बस मैं यही आज खेलों पर चर्चा करना चाहता था कि खेल कोई भी हो, अगर उसमें आपके धन की अधिक हानि हो रही है तो फिर ठीक नहीं है, उससे आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपका विकास ही देश का विकास है। आपकी जब तीनों बुद्धि अच्छे से विकसित होंगी तो आप आसानी से ज़िंदगी जी पाएंगे। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अच्छी तरीके से जिए, इसीलिए मैं थोड़ा इतनी मेहनत करता हूँ। फिलहाल मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये बता कर आपके यहाँ पर मैं अपना दायित्व पूरा कर रहा हूँ। कम से कम हमें ये तो लगेगा कि हमने प्रयास किया, कोई समझा या ना समझा वो उस पर उसकी समझदारी पर निर्भर है। हमें जो बताना था वो मैंने बताया, और मैं बस आपको आपने सुना, बस यही कहूँगा। धन्यवाद।